आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं पूजा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पूजा रावत ब्लॉग में। वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से और हमारी तैयारी हो रही है आज अपनी दीदी के घर जाने की, क्योंकि हमने उनके लिए बनाया है भाई पकवान और आज जा रहा है भाई उनका भिटौला। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया था हमने उनके लिए क्या क्या बनाया है। बाकी मम्मी ने पोटली वगैरह बांध के रख दिया है और शगुन का लिफाफा भी तैयार कर दिया है। दीदी अपने हिसाब से अपने लिए कपड़े वगैरह जो भी बनाना चाहेंगी वो बना लेंगी। फ़िलहाल भाई मैं रावत जी जा रहे हैं और हमारे साथ जा रहे हैं भाई हमारे बच्चे भी, तो हमें देख के ये लोग भी सीखेंगे। कल के दिन अपनी बहन को ये भी भिटौला देंगे, तो ये चीज़ें इनको भी सिखानी बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए हम लोग बच्चों को लेके चल रहे हैं साथ में। तो चलिए फिर दीदी को हमने फ़ोन कर दिया हम आ रहे हैं करके। बाकी सुबह सुबह का टाइम है और सासू माँ के यहाँ पे ना माथे पे थोड़ा सा हल्की सी चोट भी आई है, तो खरोच जैसी आई है, शायद सुबह के टाइम पे घास काटने गए थे तो उससे हुआ होगा। गिरी यार, उससे आई है, यहाँ पर भी तो हो रहा है। हाँ, तो जिस दिन मड़ाई हुई थी ना उस दिन गौसल में गिरी है मम्मी, तो उसकी वजह से मम्मी के थोड़ा बहुत निशान वगैरह पड़े हैं। तो भाई मम्मी ने पोटली तैयार कर दी है और पोटली लेके चलते हैं भाई बिटौली देने के लिए अपनी दीदी के वहाँ। चलिए भाई बच्चे तैयार हो चुके हैं। तो दक्षु हाँ। कहाँ जा रहा है? बुआ के वहाँ बिटौली देने। सुन, कल के दिन तू भी अपनी बहन को बिटौली देगा? हाँ वैसे बताओ बिटौली देते कब है? चैत के महीने, चैत के महीने मतलब फरवरी के बाद जो मार्च आता है ना। हाँ बहन को देते हैं फिर। हाँ उस दिन देते हैं, उस दिन अच्छी अच्छी चीजें बना के देते हैं रोज बहन। रोज मार्च को। हाँ हर साल जो मार्च का महीना आता है उसमें। सही है यार, लड़कियों का। सही है यार, लड़कियों का बल। ठीक है। हाँ मैं दूंगा। अभी ना बच्चे छोटे हैं तो उनको उतनी नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे उनको बताते रहेंगे तो उनको भी पता चलते रहेगा। फिलहाल ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो चलते हैं दीदी के वहाँ। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ के वहाँ बिटौली देने। और यहाँ पे भाई भी है, मम्मी भी है। कौन कौन जा रहे हैं बताता हूँ। यहाँ पे भाई है, वो रे पापा। अब यहाँ पे क्या लिखा है ये? आराध्य देव। आराध्य देव। यहाँ पे पापा है, स्कूटी चला रहे, मम्मी का है, मम्मी का यहाँ पे है मम्मी। अभी हम लोग जा रहे हैं वो बुआ के वहाँ बिटौली देने। फिर जब इसके बाद आएंगे तो तब मिलाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। बाय बाय। तो भाई पहुंच गए हैं दीदी के वहाँ और दीदी के वहाँ आके सबसे पहले जो स्वागत करता है ना वो करता है भाई हमारा किंग। तो आ गया भाई गेट पे हमें लेने के लिए, तो चलो चलते हैं। चलो 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 चलो, शाबाश। ये देखो, तो चलिए भाई आ गया है अपनी बहना को बिटौली देने के लिए। और टाइम में पापा लोग आते थे लेकिन इस बार हम लोग आए हैं, तो चलो चलते हैं। दीदी लोग तो कोई भी नहीं है। ओए जी अन्य पट्टी क्या कर रहा? अरे जा। और ठीक हो? बढ़िया। ये आते ही भैया अपनी दीदी के कमरे में करने लगे भाई उथल पुथल। गौरी दीदी कहाँ है? कहीं गई है। चलो फिर तो भाई सब लोगों से मिलते हैं और फिर उसके बाद दीदी को बिटौली देंगे। दीदी बढ़ाओ। और ठीक हो? चलिए भाई हम लोग दीदी के यहाँ पहुँच गए हैं और ये रही भाई हमारी भांजी। कहाँ थे आप जब हम आए? घूमने गई थी। तो फिलहाल दीदी ने भाई हमारी सेवा पानी कर दिया है, नींबू पानी पिला दिया है। अब दीदी को भी ना जो हम घर से लेके आए हैं पेड़ा वो दे देते हैं, यानी कि बिटौली दे देते हैं। तो भाई चले किचन में और दे देते हैं तुम्हारी बिटौली। बाकी बिटौली जब आती है ना मायके से, एक बेटी बहुत ज़्यादा खुश रहती है भाई। कुछ भी आए, भले कुछ भी आए, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश रहती है। मेरी भी आएगी यार। मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे यार तेरा गिफ्ट जब शादी होगी तब मिलेगा। शादी के बाद ही मिलती है वही बिटौली, पता है, शादी से पहले नहीं मिलती है। चलिए भाई हमारे लिए यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन के आ चुकी है और चाय के साथ आई है भाई यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़ी। तो चाय पीते हैं और साथ में पकौड़ी खाते हैं और हमारी दीदी ने बनाया है भाई हमारे लिए, तो सभी लोग बैठ के खाते हैं। बाकी सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। रावत जी कैसा लग रहा फिर चाय पकौड़ी खाते हुए, वो भी दीदी के हाथ की?
सामने भी बैठी है भाई ईजा और दक्ष महाराज बैठे हैं हमारे यहाँ पे, गौरी बैठी है वहाँ पे। गौरी को आज हम फिर से अपने साथ लेके जाने वाले हैं आज घर को। बाकी हम लोग भी चाय नाश्ता कर लेते हैं और चाय नाश्ता करते करते ना ईजा के साथ गपशप चल रही है, क्योंकि ईजा ना सबसे ज़्यादा मतलब मंदिरों के दर्शन करके आई है ना, तो बता रही तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पहले जैसी व्यवस्था अब मंदिरों में कहाँ है भाई, अब तो इतनी भीड़ है और व्यवस्था भी अब पहले जैसी नहीं रही। तो ईजा बता रही ना, जब भी मैं मतलब जब भी गई तो मुझे अच्छे से दर्शन हुए बोल रही है, और बहुत जगह गए भाई, ये तो मैं तो सुनते ही रह गई हूँ। पूरे कहाँ गई जा? मैं दक्षिण भारत पूरा हुआ आई। वहाँ दक्षिण भारत में 8 ज्योतिर्लिंग हैं, वैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, वहाँ 8 हैं। सोमनाथ है, गिरेश्वर, केदारेश्वर, त्रिवेंगेश्वर, विश्वेश्वर, मल्लिकार्जुन, नागनाथ है, महाकालेश्वर, कालेश्वर, बैद्यनाथ है, भीमशंकर है, रामेश्वर है। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। तो 8 हैं दक्षिण भारत में और 4 हैं इधर उत्तर प्रदेश में इधर को। तो मैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करके आई हूँ। 2 बार वैष्णो देवी गई हूँ, उज्जैन गई हूँ, 2 बार पशुपतिनाथ गई हूँ, और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ सब जगह हो आई हूँ भगवान की कृपा से। तो भाई ईजा जितने मंदिरों के दर्शन ईजा ने कर रखे हैं ना, उतने शायद किसी ने नहीं किए होंगे, मुझे तो नहीं लगता किसी ने किए हैं। बाकी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और कभी हमें भी बुलाएंगे भगवान, हम भी जाएंगे। तो अब ईजा लोग बोल रहे हैं ना, अब जो केदारनाथ के दर्शन करके आता है, केदारनाथ धाम के दर्शन करके जो भी आता है, वो पशुपतिनाथ जाए तभी यात्रा पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो भैया पशुपतिनाथ जाने का प्लान बनाते हैं और वहाँ दर्शन करके आते हैं। फिलहाल तो भाई करते हैं चाय नाश्ता, और दीदी से तो सभी लोगों से मैंने मिलवा दिया था, बाकी भैया से नहीं मिलवाया, भैया से भी मिलाऊंगी अभी। तो भाई मेरे पति जहाँ भी जाते हैं इनको और कुछ नहीं दिखता है, इनको फूल ही फूल दिखते हैं। यहाँ आके भी ना फूलों में ही नज़र जा रही है। तो एक बढ़िया सी बेल यहाँ पे से निकाल दी है, और वो भी दीदी से निकला जा रहा है। लोग क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं, क्या क्या चीज़ें लाते हैं, ये फूल ही लाते हैं और कुछ नहीं लाते। तो ये दोस्तों वाली बेल है, क्या बोलते हैं इसको? अपराजिता। और इसमें ना कुछ इस तरीके के फूल निकलते हैं, तो इस पर नज़र जा रही भाई। अब दोनों भाई बहन ना उखाड़ने में लगे बेल को, लेकिन बेल की जड़ी नहीं मिल रही है तो इनको कंटिन्यू करने देते, बेल निकालने देते हैं। चलिए दोस्तों, हमारी होने लग गई है जाने की तैयारी, और जाने से पहले टीका वगैरह लगा लेते हैं। चलिए जी, टीका वगैरह लगा दिया है, अब हम लोग भी चलते हैं। और भाई जब अपनी बहन को बिठौली देने आता है ना, तो उसका गोला लगता है उनको, तो ब्राव जी को भी लग गया भाई गोला एक, क्योंकि हर भाई को लगता है। बाकी सभी लोगों से मिलवा दिया था, भैया से नहीं मिलवाया था क्योंकि शॉप में थे इसीलिए। बाकी कैसा लग रहा फिर आज? बहुत बढ़िया लग रहा है कि हमारी पूजा की बिटोली आ गई है। हाँ क्योंकि बिटोली का महीना चल ही रहा है। हाँ। और तो अपनी भाई बहनों को बिटोली देते हैं। सही बात। तो ऐसा भी सुना है कि भाई जितना बिटोली देंगे अपनी बहनों को, तो उनकी उतनी तरक्की होती है। हाँ। बिटोली बोलने वो महबू शेठ होने बोल। अच्छा तो अब हम लोग भी चलते हैं। बाकी बिटौली का त्यौहार तो अभी चल ही रहा है, अभी है, तो सबकी बिटौली आ गई, हमारे घर में भी सबकी आ गई, मैं ही रह गई हूँ, तो मेरी भी आ जाएगी 2-4 दिन में। फिलहाल भाई चलते हैं। बाकी दीदी अब सभी लोगों में बांटेगी, यहाँ कॉलोनी वगैरह में बांटेगी, क्योंकि बिटौली जितनी ज़्यादा बांटो उतनी अच्छी होती है, भाइयों के लिए भी और मायके वालों के लिए भी। तो अब बांटना फिर। बाय। आप कब आओगे? आप जितने देर हो। चलो भाई चल देते हैं घर को, और दिन का 1 बजने को है, और हम लोगों ने भी अभी घर जाके भंडारे में जाना है। तो देखते हैं, थकान नहीं लगेगी तो जाएंगे, अगर थकान लग गई तो नहीं जाएंगे। बाकी मम्मी बोल रही थी दीदी से नाराज मत होना जवाई जीजी भी बोल रही थी नाराज मत होना कहना मैं तो नाराज हूँ, आप आए नहीं कहना कहते। अरे यार मम्मी आने वाली थी लेकिन ऐसी हो गया तो चलो फिर चलते हैं। चलो फिर, हाँ बाय बाय बेटा। तो भाई पहुंच गए हैं घर पे, और घर आते ही बच्चे रास्ते में से लाइट लेके आए हैं, और अपनी अपनी साइकिल में भाई लाइट लगाने की तैयारी हो रही है इनकी। लाइट रही कुछ ये देखो, एक चीज दिखाता हूँ तुम लोग। हाँ। उसको हाँ देखो, इससे लाइट जलेगी। हाँ ठीक है, इससे लाइट जलेगी, और यहाँ पे तो हॉर्न आएगा, और ये इससे इसको दबाएंगे, ये इससे हॉर्न आएगा। तो लाइट लगाने की जिम्मेदारी भाई रावत जी की अपना आप लगाते हैं। तो अब हम लोग बैठते हैं भाई अंदर को। तो भाई हम लोग गए थे भंडारे में, और थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, कीर्तन वगैरह हो रहे थे, कीर्तन वगैरह देखे, और उसके बाद हम लोग भी भंडारा खा के घर पहुँच गए हैं। बाकी जो कलश वहीं था हमारा, जिस दिन कलश स्थापना हुई थी उस दिन से कलश हमारा वहीं था, तो इसको आज ले आए हैं। बाकी जो इसमें जेल है ये पूरे घर में छिड़कना है, उसके बाद इसको तुलसी में डाल देना है। तो चलिए पूरे घर में छिड़काव कर लेते हैं इसका।
चलिए भाई, भागवत से हम लोग भी घर आ गए थे। घर आके थोड़ी देर रेस्ट हो गया, चाय पानी भी हो गया है और हमारी तैयारी हो रही है यहाँ पे गेहूं बीनने की, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया तो हमने सोचा फटाफट से गेहूं बीन लेते हैं, फिर ये जाएंगे चक्की में और फिर पीस के आएगा भाई आटा। तो गेहूं ना हम लोगों ने बीन दिए हैं, थोड़ा सा इसमें पंखे की हवा लगानी है, जितनी भी धूल वगैरह होगी ना वो सब उड़ जाएगी। फिर उसके बाद पापा या भैया में से कोई भी जाएगा और पिसवा के लेके आएगा। तो चलिए फिर लग जाते हैं काम पे। दोस्तों सब अपने अपने काम पे लगे हैं, कोई गेहूं साफ कर रहा है, कोई दूध लगा रहा है, कोई कुट्टी काट रहा है, कोई खेल रहा है, तो सब अपने अपने काम पे लगे हैं। बाकी आधा काम हमारा हो गया है, अभी और काम बचा है। तो खेत से घास वगैरह चाहने के लिए पूछ रही हूँ मम्मी से जाना है या नहीं जाना है करके, क्योंकि घास अब है नहीं, खसोड़ना ही है, तो वही करने के लिए जाएंगे। घास की क्या हुआ, घास के बगैर कैसे पाले जाएंगे गाय बच्चियाँ कैसे पाले जाएंगे गाय बच्चियाँ, पत्ते भी नहीं है, क्योंकि ना अब गोभी का सीज़न ख़त्म हो गया है तो पत्ते भी नहीं है। पहले से क्या होता था, गोभी का सीज़न था तो पत्ते मिल जाते थे, थोड़ा कुट्टी वगैरह में काटने के लिए हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा पत्ते वगैरह नहीं है, तो अब गाय बच्चा कैसे पाली जाएंगी वही वाला समस्या हो रही है। बाकी घास वगैरह भी नहीं है, तो खेत खाली हो गए, थोड़ा खेत वगैरह झुल जाते तो उसके बाद कुछ बोने वाने के लिए हो जाता, जैसे घास वगैरह बोएंगे। फिर हम लोग आए थे खेत में और मुझे मिला है भाई ये वाला फल। तो ये वाला फल तो शायद सभी लोग पहचानते होंगे कौन सा फल है, बाकी जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। ये तिमिल का फल है भाई, और पहाड़ों में ना तिमिल निमखड़ होता है, हमने तो बहुत खाया है। जब पकने के बाद तिमिल खाओ ना तो इतना टेस्ट आता है ना उसमें। और हमने कच्चे तिमिल की सब्जी भी खाई है, तो मैं मम्मी से वही पूछ रही थी कि मम्मी तुमने भी खाई है करके, तो मम्मी कह रही हाँ मैंने भी खाई है। हाँ रात में उबालते हैं इसको, पता नहीं, मुझे पता नहीं कैसे बनाते हैं, लेकिन मैंने खाई है ऐसी सब्जी। रात में उबालते सफेद अंडे जैसे हो जाते हैं वो छिलके, हाँ फिर उसको भूना भाना रात में खाया। रात में उबालते ना उसको, एक बार सब बाहर में हरापन निकल जाता है, सफेद हो जाते हैं। तो भाई इसके अंदर का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये पक्के सबसे ज़्यादा मीठा होता है। तो मैंने तो अभी कच्चा काट दिया, अभी तो कसेला जैसा हो रहा है। पकने के बाद तो बिल्कुल शहद होता है, बिल्कुल शहद को भी माफ़ करता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, काम पे लग जाते हैं पहले। तो भाई हम लोगों ने भी घास काट लिया, बाकी बच्चे खेल रहे थे भाई गैंग गुच्ची, जो गेम होगा। बॉल को सभी लोग के हाथ में एक डंडा था और बॉल को मारना था। तो बॉल मारने के चक्कर में तो पंखू है, मतलब दीदी की भाई का लड़का, उसकी आंख में लग गई, तो यहाँ पे ना कट गया, तो उसको दिखाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं। बाकी और बच्चों से भी हम लोगों ने मना कर दिया मत खेलो करके, क्योंकि बच्चे ना खेल में लगी जाती है बच्चों को। तो अभी सब बच्चे अब वो वाला गेम नहीं खेल रहे, अब बैट बॉल खेल रहे हैं, तो अपना खेलते हैं ये लोग। बाकी हम लोग अपना अपना काम करते हैं भाई। शाम के 7 बज गए हैं और मेरी तैयारी होने लगी भाई रसोई में सब्जी वगैरह बनाने की। तो सब्जी बन रही है भाई आलू बीन की, तो कट कर लिया है, फटाफट से बना लेते हैं। और आज दिन में रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिला, तो आज अजीब सा हो रहा है, सर भी भारी भारी सा हो रहा है। बाकी राहुल जी लोग भी आ गए हैं, तो टाँके तो नहीं लगे हैं पंखों को। बाकी पुजारी जी बोल रहे हैं भाई कि मंदिर में धूप खत्म हो गई है क्योंकि हमारे पुजारी जी आजकल दक्षुरावती है ना, तो इसको पैसे देती हूँ। और हाँ कावी भी है, तो इसको पैसे देती हूँ और इससे मंगाती हूँ धूप। बाकी जो बाजार से हम लोग लाइट लेके आए थे इनकी साइकिल के लिए, वो लाइट रही ये। बाकी इसमें रोशनी काफ़ी तेज हो रही है, दिखा रोशनी दिखा, ये रुको अभी एक और है, ये तो इतनी तेज रोशनी है इसकी। और इसके दोस्तों इसकी ना अभी आवाज सुना, देखो ये आवाज भी कितनी तेज आ रही है। और अफसोस की बात ये देखो, मेरा चार्जर की केबल वो है और वो पापा ने फोन लगाया है अपना। हाँ तो पापा का फोन अभी चार्ज होने दो थोड़ी देर। और दोस्तों अगर आपको चाहिए ना, ये आएगी 240 की एक लाइट, और इसके यहाँ पे से ना चार्ज हो सकता है ये। बाकी इन्होंने ना कॉलोनी में साइकिल चला के इन्होंने सारी कॉलोनी में ना हल्ला कर दिया कि ये लाइट लगाई है हम लोग साइकिल में करके। सब बच्चे इनसे पूछ रहे थे कि कहाँ से लाइट कहाँ से लाइट करके। तो लाइट तो ये मार्केट से लेके आए और सबको इन्होंने रेट भी बता दिए। अब कल देखना
अब कल देखना सारे बच्चे ये लाइट ले आएंगे। मम्मी ना डुगुलो के कॉलोनी में ना बताऊँ क्या कर रहा था, ऐसा आवाज बजा के लेकर जा रहा था। हाँ। और दोस्तों ये मिलेगा यहाँ पे। यहाँ कहाँ मिलेगा? और दोस्तों ये तो ले आए हैं ना। दोस्तों अगर आपको अब काबू का दिखाता हूँ, काबू का है ये लाल। तो फिलहाल इसको पैसे देती हूँ, धूप मंगाती हूँ दुकान से और फिर बत्ती जलाएगा ये। तो मैं सब्जी की तैयारी भी करती हूँ, फिर मिलते हैं। तब तक फ़ोन थोड़ा सा चार्ज में लगाती हूँ क्योंकि बैटरी नहीं है और मैंने फ़ोन में चार्जर में लगा के वीडियो बना रही हूँ, तो चार्ज में लगा लेते हैं थोड़ी देर। चलिए भाई, अभी रात के 10:30 हो गए हैं और खाना पीना हमारा भी हो चुका है, तो करते हैं भाई रेस्ट। बाकी आज का दिन ज़्यादा बिजी वाला तो था नहीं, पर पता नहीं क्या ही जो हो रहा है, मतलब सर भारी भारी सा हो रहा है मॉर्निंग के टाइम से। बाकी थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है हमारे। वैसे तो नॉर्मली कमर दर्द सभी के रहता है, लेकिन हमारे कुछ ज़्यादा ही हो गया इस बीच। राहुल जी के तो खैर चस्का पड़ा था, तब से सही नहीं हो रहा था, और मेरे भी कमर में पेन बहुत ज़्यादा है। कल से तो जेठानी जी भी बोली मेरी कमर में दर्द हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, घर में सबके कमर में दर्द हो रहा है। फिलहाल भाई कमर दर्द से राहत पाने के लिए हमने अभी ब्लिंकिट में से कुछ मंगाया है। ब्लिंकिट वाला भी जस्ट पहुँचने ही वाला है, तो देखते हैं राहुल जी ने क्या मंगाया है। फिलहाल भाई करते हैं रेस्ट। बाकी दक्षु तो मेरा सो गया, और दक्षु को ना मैं एक बार डांटती हूँ ना, वो बेचारा सो जाता है। और ये महारानी, इसको कितना भी डांट लो पर इसका मेकअप भी पूरा नहीं होता है, सोने का नाम नहीं है। फिर बोलेगी मैं रात को देर में सोती हूँ तभी तो मैं देर में उठती हूँ सुबह। ये है इनका इलाज। फिलहाल दक्षु सो गया तो मैं भी सो जाती हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैंने ये बनाई। इसको मत बांध, हाथ में ये वो हो जाता है, खून रुक जाता है, इससे मत कर इसको। खून रुक जाता है। हाँ। फिलहाल भाई ब्लिंकिट से हम लोगों ने वॉलिनी मंगाई है, जो सबसे बेस्ट रहती है कमर दर्द के लिए। तो अभी आ जाएगा, जब आएगा तब लगाएंगे। फिलहाल भाई करते हैं रेस्ट, मिलते हैं नई वीडियो के साथ आप लोग को। तो तब तक के लिए आप लोग भी स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दगड़ियों, क्योंकि सब्सक्राइबर घटते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। तो प्लीज़ 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 वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ है? बाहर से। अरे भयंकर दर्द हो रहा है यार। तो भाई ब्लिंकिट वाला गेट पे पहुंच गया, तो राहुल जी जाएंगे, तो हम तो करते हैं भाई रेस्ट। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।